देखिए, ये दरगाह हज़रत सैयद सादात के ताल्लुक़ से अभी कुछ देर पहले खान साहब ने एक रिप्रेजेंटेशन और एक बार दिया है, रिप्रेजेंट किया है और एक बार मैटर को। इससे पहले भी उनकी तरफ से कई रिप्रेजेंटेशन आ चुके हैं जो मेरे नॉलेज में हैं। यहाँ पर दरगाह हज़रत सैयद सादात के 3 सर्वे नंबर हैं, सर्वे नंबर 605, सर्वे नंबर 611 और सर्वे नंबर 625। और ये सेडम शहर की प्राइम प्रॉपर्टी है, यानी सेडम सिटी के बीच में ये प्रॉपर्टी वाक़ है और ये गज़ीट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है दरगाह हज़रत सैयद सादात की। मेरे नॉलेज में ये नहीं था कि मुतवल्ली की फैमिली से यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है। अभी मेरे को खान साहब के ज़रिए से ये नॉलेज में आया है कि मुतवल्ली के फैमिली मेम्बर्स, उनके बेटे, उनकी बेटियों के नाम पर वो जगह है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं रिपोर्ट लेने के लिए वक्फ ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया हूँ और सर्वेयर को भी मैंने डायरेक्शन दिया है कि इमीडिएट म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन को और वहाँ के कमिश्नर को ये रिप्रेजेंटेशन हमारी तरफ से इमीडिएटली जाना है कि उस सर्वे नंबर पर कोई भी पीआईडी या फिर कोई भी खाता कॉरपोरेशन की तरफ से, सिटी म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से इशू नहीं होना है, क्योंकि एक गज़ीट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। इस पर खाता इशू करना गैर कानूनी और क्रिमिनल ऑफेंस है और इन तमाम सेल डीड्स को कैंसिल करने के लिए इंशाअल्लाह डिप्टी कमिश्नर के बिफोर एक पिटीशन भी आफ्टर द ऑर्डर पास फाइल किया जाएगा। रही बात इन तमाम सेल डीड्स के ऊपर जो एग्जीक्यूट हुए हैं, इस पर 52A के तहत, सेक्शन 52A ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाते हुए FIR करवाने का काम भी इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी करेगी। हम इंशाअल्लाह मुस्तैद हैं और वक्फ की 1 इंच प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए भी हम लोग तैयार नहीं हैं। मुसलसिल काम कर रहे हैं, मुसलसिल काम करेंगे। अभी रिजल्ट, आज एप्लीकेशन दिया है, कल रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट 20 साल के लंबे अरसे के गैप से हुआ है। बहुत सी लैक ऑफ प्रोसीजर्स हुए हैं, बहुत से यहाँ पे आंखें बंद की गई हैं, बहुत से लोगों की आंखों को बंद किया गया है। यहाँ पर गुलबर्गा के अंदर क्या हुआ है, कई इंस्टीट्यूशन के अंदर लैंड ट्रिब्यूनल का, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का फ़ायदा उठाकर कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर मुतवल्ली खुद वहाँ पर एप्लीकेशंस फाइल करके लैंड ट्रिब्यूनल के अंदर लैंड ग्रांट करवा लिए हैं, जो कि गैर कानूनी है। कई ऑर्डर्स को मैंने चैलेंज किया है। दरगाह हज़रत अबू सईद जुनैदी का ऑर्डर चैलेंज में है और कई ऑर्डर्स चैलेंज में। इंशाल्लाह फेवर में हमारे ये ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर्स क्रैश होंगे और इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी को पोजीशन में लिया जाएगा। सर, जो प्रॉपर्टी बेची गई है क्या वो फिर से वक्फ बोर्ड को मिलेगी? ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरगाह दरगाह हज़रत सैयद सादात सेडम के ताल्लुक़ से प्रीवियस 4/11/2023 की DWC की ये जो मीटिंग है, इसमें मैंने खुद ये एजेंडा नंबर 9 में हमने इस एजेंडे को लिया था और यहाँ पर हमने 2 मेंबर्स को अपॉइंट किया था DWC से कि ये इस सर्वे नंबर्स पर, इन 3 सर्वे नंबर्स पर जितने भी सेल डीड एग्जीक्यूट हुए हैं, उन तमाम सेल डीड्स की सर्टिफाइड कॉपी हमें प्रोवाइड करवाएं, जिसमें ऑलमोस्ट 7 या 8 सर्टिफाइड कॉपीज़ हमें उन सर्वे नंबर्स की मिल चुकी है, जिसकी कॉपी मैं आपको देता हूँ। आपको मैं PDF कॉपी प्रोवाइड करवाता हूँ। सर्टिफाइड कॉपी हमने ले ली है। इस पर इंशाअल्लाह बहुत जल्द, 1 हफ्ते के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर, हम सेक्शन 52 के तहत, वक्फ एक्ट 1995 के तहत बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर केस फाइल करेंगे। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, अगर ये 3 सर्वे नंबर्स पर कोई भी शख्स अगर प्रॉपर्टी परचेज करता है, चाहे वो NA रहने दीजिए, GDA रहने दीजिए, उसके जवाबदेह, वो नुकसान के जवाबदेह आप लोग रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी वर्डिक्ट दे दिया कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। यहाँ पर हो सकता है कि मुतवल्ली की फैमिली की तरफ से यहाँ पे एक्यूपेंसी राइट के लिए फाइल किया गया होगा और उनके नाम से एक्यूपेंसी राइट ऑर्डर हुए होंगे लैंड ट्रिब्यूनल के अंदर, तो वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड के पास सुप्रीम कोर्ट के ऐसे साइटेशंस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मुतवल्ली केयर टेकर है इंस्टीट्यूशन का, तो केयर टेकर वहाँ पे टेनेंसी के अंदर लैंड नहीं पूछ सकता, एक्यूपेंसी राइट के लिए वहाँ पे फाइल नहीं कर सकता, ना उसकी फैमिली फाइल कर सकती है। बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर रिश्ते बताकर ऑर्डर के अंदर बताया गया है, ना बेटा फाइल कर सकता है, ना बेटी फाइल कर सकती है, ना मुतवल्ली फाइल कर सकता है, ना मुतवल्ली की अहलिया फाइल कर सकती है, ना ही मुतवल्ली के भाई फाइल कर सकते हैं, ना ही मुतवल्ली के ब्लड रिलेशन में से कोई भी बंदा एक्यूपेंसी राइट के लिए बिफोर द लैंड ट्रिब्यूनल पूछ सकता है, जिसकी वजह से आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की हालत है।
आज गुलबर्गा शहर में निकाल कर देख लीजिए आप, हमारी कई प्राइम प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहां पर आज गैर कानूनी कब्जे हैं, आंख बंद करके गैर कानूनी कब्ज़ों को बर्दाश्त किया गया है। आज उस पर हम आंख खोल रहे हैं और उसको प्रोसीजर के हिसाब से लीगल फ्रेम में लाने के लिए टाइम लगेगा। लीगल फ्रेम में लाकर तहसीलदार की मौजूदगी में, पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में उस प्रॉपर्टी को इंशाल्लाह फिर से वापस लिया जाएगा। और रही ये दरगाह सेल व सादात की बात, ये 1 वीक के अंदर इंशाल्लाह मैं खुद वहाँ पर सर्वे करूँगा। जितने सर्वे नंबर्स पर यने हुए हैं उन तमाम यने ऑर्डर्स को लेकर हम यने ऑर्डर्स को कैंसलेशन के लिए डालेंगे, इंशाल्लाह कैंसिल करवाएंगे और तमाम सेल डीड्स को भी कैंसिल करवाने का काम इंशाल्लाह कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ करेगी। सर, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि वक्त प्रॉपर्टी है, फिर भी लोग उसको खरीद कर बिजनेस की जगह बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं लोगों के, जबकि उनको मालूम है कि वक्त की प्रॉपर्टी है, फिर भी लोग इसको खरीद रहे हैं। देखिए आज तक क्या हुआ मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। आज गुलबर्गा के अंदर ये हालात है कि अगर कोई नॉन वक्फ प्रॉपर्टी पर भी अगर कोई प्लॉट ले रहा है तो हमारे को महीने में 20 से 25 लोग आकर हमारे पास इंक्वायरी कर रहे हैं, ये प्लॉट हम ले रहे हैं साहब, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या नहीं है। क्योंकि ये एक हमने माहौल बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये बहुत पुराना चलते आने वाली चीज़ें हैं, इसको अगर हम चेंज करना है तो इसके ऊपर मुसलसिल मेहनत करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम मुसलसिल मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं ये वो खुद अपने नुकसान के जवाबदेह होंगे। आप वक्फ की प्रॉपर्टी आज 100 रुपये की प्रॉपर्टी आपको 20 रुपये में दे रहा होगा बंदा, आप वो 80 रुपये के फ़ायदे के लिए वो चीज़ खरीद रहे, लेकिन ये 80 रुपये का आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि ये 20 रुपये का आपको नुकसान होने वाला है। क्योंकि वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ की थी, वक्फ की है और इंशाल्लाह वक्फ की ही रहेंगी।